17,600 अरब रुपये हुजूम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब रुपये मुकर्रर। बजट खजाने का हदफ 6,200 अरब मुकर्रर। दिफाई बजट में 18% इजाफे के इम्कान। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मंजूर किए जाने की तवक्को। ज़राअत 4.5% और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर किए जाने का इम्कान। खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4% तजवीज़। माली साल 2025-26 के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब मुकर्रर। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स कीमत में जमा किए जाएंगे। बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में 1,153 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना। सेल्स टैक्स कीमत में 4,243 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ मुकर्रर। कस्टम्स ड्यूटी कीमत में 1,741 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। बजट में पेट्रोलियम लीवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। नॉन टैक्स आमदन से 2,584 अरब वसूलियों का तखमीना। अशिया मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत ने बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला कर लिया। दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और बर्तनों पर FED की शरह बढ़ाई जाएगी। दरामद शुदा चॉकलेट और टॉफियों पर भी FED में इजाफे की तजवीज़। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी में कमी की तजवीज़। जापान से दरामदी बीफ गोश्त पर FED लगाई जाएगी। वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ शामिल। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डेस्परेटी अलाउंस तजवीज़। महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह आधार और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से एक एडहॉक तनख्वाहों में ज़म करने की भी तजवीज़। 116 तक डिस्क्रिशनरी अलाउंस पर ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल कल वफाकी काबीना करेगी। वफाकी बजट में समुंदर पार पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा। ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म किए जाने का भी इम्कान। रियल स्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म किए जाने की तवक्को। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजावीज़। प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स में रद्दोबदल करने की तजवीज़। रियल स्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड करने का भी प्लान। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। मुआशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। माली साल 2024-25 में मुआशी शरह नमू का 3.6% हदफ पूरा न हुआ। मुआशी शरह नमू 2.7% रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ भी 2% हदफ से कम 0.56% रही। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। हदफ 4.4% था। बिलवास्ता टैक्स आमदन 7,799 अरब हदफ के मुकाबले 8,393 अरब रुपए रहने का इंकशाफ। टैक्स टू GDP 6 से बढ़कर 8% तक पहुंच गए। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर कहा। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई है। बजट में ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे।
अमेरिका में कामयाब सिफारतकारी के बाद पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया पहुंच गया। वफ्द आज और कल बरतानिया अरकान पार्लियामेंट समेत वज़रा से आम मुलाकातें करेगा। रुकन शीरी रहमान ने वाज़ेह किया, भारतीय जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए खतरा है। हम अमन के साथ कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमरीका बनाने की मुखालफत की। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकलना जरूरी है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी जारी। घरों में मज़े मज़े के पकवान तैयार। शहरी टिक्का बोटी, बिरयानी, कोरमा, कलेजी और दीगर खानों से लुत्फानंदोज होने लगे। ख़वातीन फरमाइशी फूड प्रोग्राम पूरे करने में भी मसरूफ। बच्चों ने सैर सपाटे के मजे उड़ाए। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस उत्तर पंजाब के वर्कर्स ने मुतहरिक होकर अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सर अंजाम दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्वीट, कहा पंजाब भर में आलाइशें उठा ली गई, गली मोहल्लों की सफाई की और सड़कों को फिनाइल और के गुलाब से धोया गया। तारीखी सफाई ऑपरेशन और ज़िला इंतज़ामिया और उत्तर पंजाब के वर्कर्स को शाबाश। कराची के इलाके लादी की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 27 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आतिशज़दगी से एक फैक्ट्री मुकम्मल तबाह और दूसरी मखदूश हो गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। भारतीय मीडिया और हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में आवाम से झूठ बोलते रहे। वॉशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। बगावतों, बमबारियों और फतुहात के झूठे दावे किए गए। फर्जी वीडियोज, वीडियो गेम्स और मन घड़त मनासिर को खबरें बनाकर पेश किया गया। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला हीट वेव की लपेट में। KPK में भी पारा ऊपर जाने लगा। कराची में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। और कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तानी हॉकी टीम मलेशिया पहुंच गई। FIH नेशंस कप 15 से 21 जून तक खेला जाएगा। कौमी टीम इवेंट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके आलमी दर्जेबंदी में बेहतरी की ख्वाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।